क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक नेक्स्ट 1 ईयर में 50% रिटर्न देगा? ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कह रहा है जॉफरीज। तो हमारा काम यहाँ पे 50% देगा नहीं देगा ये एनालाइज नहीं करना है, बट उन्होंने जो पॉइंटर्स दिए, उसके पीछे के रीजंस दिए, उसके बारे में हम जरूर यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। सो आप लोगों के साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगा मैं, और स्क्रीन शेयर में आई थिंक वो पॉइंटर्स डिस्कस करेंगे। मैं समझाने की भी कोशिश आपको यहाँ पे करूंगा। बहुत सारे जो आई थिंक न्यूज पेपर है वहां पे ऑलरेडी ये न्यूज आ चुकी है। तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, फिर वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस हो या फिर इकोनॉमिक टाइम्स हो या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड हो, हर जगह पे आई थिंक दे हैव गिवन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट उसके बारे में। बिकॉज उन्होंने बोला है ना 50% रिटर्न। भाई इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी अगर 50% रिटर्न देगा, ये अगर हेडलाइन होगा तो डेफिनेटली इट विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ पीपल। तो उसके रीजंस क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला जो रीजन उन्होंने बताया वो है अरामको की डील। सो O2C बिजनेस, ऑयल टू केमिकल बिजनेस, जो ट्रेडिशनल बिजनेस, जो लेगेसी बिजनेस है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, वहां पे एक अच्छा खासा स्टेक अरामको लेने वाला है। और उसके लिए ऑलरेडी आई थिंक डिस्कशंस तो पहले ही शुरू हो चुके थे, डील भी फाइनलाइज हो जाएगी। अरामको से एक पर्सनालिटी है, वो ऑलरेडी बोर्ड मेंबर बोल के आ भी चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड पे। सो आई थिंक थिंग्स आर मूविंग प्रॉपरली। और ये एक चीज है, फिर एक बड़ा प्लेयर, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर ऑयल बिजनेस में, वो प्लेयर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में आके इन्वेस्टमेंट करता है, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हैव अ गुड थिंग। और वहां पे एक री रेटिंग हो सकती है, बिकॉज अर्लियर जो रैली हुई है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, उसके पीछे के मेजर रीजंस की अगर हम बात करेंगे तो वो जियो और रिटेल ये बिजनेसेस है, जो दो ग्रोथ इंजन उनके पास है। इन दो ग्रोथ इंजन की वजह से ही सबसे बड़ी रैली हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखी थी। बिकॉज उसके पहले 6 से 7 साल का एक कंसोलिडेशन फेज हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा था। दूसरा जो रीजन है उनका, वो है रिकवरी इन ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। तो यहां पे अगर क्रूड ऑयल की भी हम बात करते हैं तो एक अच्छा खासा स्लगिशनेस, एक डाउन टर्न हमने क्रूड ऑयल में देखा था, जो अभी वापस ऊपर आता हुआ नजर आ रहा है। आई अंडरस्टैंड हमारे लिए निगेटिव है, बट कंपनी के लिए आई थिंक विथ इंप्रूविंग प्राइसिंग, अगर क्रूड की प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उनके मार्जिन भी वहां पे इंप्रूव होते हैं। सो दिस पर्टिकुलर मूव जो नेचुरल मूव हुआ है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प रिलायंस इंडस्ट्रीज वैल्यूएशंस, ऐसा जॉफरीज का कहना है, विच इज फॉर सम पार्ट आई थिंक मुझे लगता है सही है। बट आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट ऑन कि 50% रिटर्न आएंगे नहीं आएंगे, बट थिंग्स आर मूविंग प्रॉपरली। एक कंसोलिडेशन भी अच्छा खासा स्टॉक में हो चुका है। द थर्ड रीजन विच दे हैव हाइलाइटेड इज फास्टर कंसोलिडेशन इन टेलीकॉम लीडिंग टू टैरिफ हाइक्स इन जियो। अब अगर आप देखोगे, कल वोडाफोन के रिजल्ट्स आ चुके हैं। 7,000 करोड़ का आई थिंक कुछ लॉस इन्होंने इस क्वार्टर में भी दिखाया है। ईयर ऑन ईयर अगर क्वार्टर वाइज हम देखेंगे तो वहां पे भी सेल्स में फॉल हुआ है। अगर आप भारती की बात करोगे या फिर रिलायंस जियो की बात करोगे तो वहां पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? उनके प्रॉफिट्स क्यों, मतलब लॉसेस क्यों बढ़ रहे हैं और सेल्स क्यों गिर रहा है? सो इट्स नॉट अ सरप्राइज टू एनीबडी। आई थिंक जिस तरीके से सब्सक्राइबर्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम वोडाफोन आइडिया टू इधर रिलायंस जियो और एयरटेल, तो ये तो होना ही था। अब इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट दो जो प्लेयर है, डिओपोली जो हो सकती है टेलीकॉम बिजनेस में, तो ये कंसोलिडेशन होने की चांसेस दिख रहे हैं। सो फास्ट कंसोलिडेशन मतलब ये नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन पे अगर आ गए, जो ऑलरेडी है, और वही मतलब यही दो प्लेयर रहेंगे, डिओपोली रहेगी। सो देन दोनों एक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टैरिफ हाइक्स कर सकते हैं। आई अंडरस्टैंड, बीइंग अ यूजर इट विल नॉट बी गुड फॉर अस, बट अगर आप शेयर होल्डर हो इन कंपनीज में तो आपके लिए ये प्रॉफिट हो सकता है। सो जो भी एक बढ़ा हुआ बिल आएगा आपका आने वाले समय में बिकॉज ऑफ द टैरिफ हाइक्स बाय जियो एंड एयरटेल, तो आई थिंक अगर शेयर होल्डर हो तो शायद वहां पे रिटर्न्स वगैरह अच्छा आ सकते हैं। सो ये जो फास्टर कंसोलिडेशन इन द बिजनेसेस इन द डिओपोली, ये अगर होता है तो जल्द ही टैरिफ हाइक्स वहां पे हो सकते हैं, ये हमने समझना चाहिए। फोर्थ रीजन विच दे हैव मेंशन्ड इज पॉसिबल लिस्टिंग ऑफ जियो। अब उन्होंने सिर्फ जियो के बारे में बात की है, बट आई फील कि रिटेल की भी लिस्टिंग यहां पे हो सकती है। तो दो जो बड़ी सब्सिडरीज है, वो सब्सिडरीज अगर लिस्ट हो जाती है, मार्केट उनको वैल्यूएट करता है, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये दोनों कंपनीज
ग्रोथ इंजिन से। तो ये दोनों ग्रोथ इंजिन अगर लिस्ट हो जाते हैं, सो डेफिनेटली वी हैव सीन व्हाट इज हैपनिंग इन एवेन्यू सुपरमार्ट्स। 2000 से लेके 2500 से लेके 3000 तक वो स्टॉक महंगा ही लग रहा था, प्रीमियम वैल्यूएशन लग रहा था, बट स्टिल इट इज गिविंग अस द अपर साइड, अपर डायरेक्शन। सो आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो जब कोई कंपनी अगर अलग से लिस्ट हो जाती है तो मार्केट का उस कंपनी की तरफ देखने का तरीका, थोड़ा सा थॉट प्रोसेस भी चेंज होता है। और बीइंग अ होल्डिंग कंपनी, आई अंडरस्टैंड कि वहां पे डिस्काउंटिंग पे ट्रेड होगी स्टॉक्स, discounting compared to the actual valuation of Jio and retail, but still it will give a good upside for Reliance Industries stock. So shareholders के लिए एक अच्छी बात है. So possible listing of Jio and retail is going to be a positive thing. Then fifth reason which they have mentioned is faster than expected market share gain in Reliance Retail. Again, अगर यहाँ पे हम थोड़ा सा revision करते हैं, 88% of the market still belongs to unorganized sector. And 12% belongs to organized players. Organized में भी 9% ऑफलाइन है, जैसे कि रिलायंस रिटेल हुआ या फिर एवेन्यू सुपरमार्ट्स हुआ, बिग बाजार हुआ, एंड 3% गोज टू ई टेल। सो यहाँ पे आई थिंक मुझे लगता है, सबको लग रहा है यही फाइट होगी, ये एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, बट ये बहुत बड़ा मार्केट शेयर ग्रैब करने का अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के लिए, ये हमने समझना चाहिए। और वहां पे आई थिंक रिलायंस रिटेल इज डूइंग लॉट ऑफ गुड थिंग्स। इवन किराना स्टोर्स के साथ जो टाइप्स वगैरह करने की कोशिश वहां पे हो रही है, वो भी काफी अच्छी तरीके से फ्रुक्टिफाई होती हुई नजर आ रही है। सो डेफिनेटली दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प इंप्रूव द मार्केट शेयर ऑफ रिलायंस रिटेल। सो ये हमें पता चलेगा आने वाले समय में ये सारी चीजें कैसे होती है। सो ओवरऑल आई होप कि आपको ये जो उन्होंने पॉइंटर्स दिए उसको और ज्यादा थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश मेरी साइड से हुई है। मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलिएगा दोस्तों। कुछ सरप्राइजेस जिनके सब्सक्रिप्शंस मिस हुए, जिन्होंने लास्ट डे पे नहीं ले पाए थे, तो उनके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हमने अभी भी रखी है, बिकॉज वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शंस, जो पेड सब्सक्रिप्शंस है हमारे। सो प्लीज विजिट investornet.in एंड प्रोमो कोड यूज करके वो एडवांटेज आप अभी भी ले सकते हो। मैं आशा करूंगा आप जरूर हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करोगे। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।